नमस्ते। तो एक मित्र ने एक प्रश्न किया। उन्होंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कुछ मेडिटेशन के वीडियोस देखे। उन्होंने कहा आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो बात हुई। वैसे उन्होंने उसमें मैसेज में भी कुछ लिखा था। उन्होंने कहा कि मैं जब से थोड़ा बहुत ध्यान करने लगी हूँ। अब ध्यान एक्चुअली वो पहले किसी और बाबा का ध्यान करती थी मतलब कहीं और से उन्होंने सीखा। और उन्होंने कहा किसी को सुनती हैं। और मेरे को ऐसे लगा कि अभी ना मेरा मोटिवेशन काम के प्रति एकदम ख़त्म हो गया। आपके दोस्तों के पास भी जाने का कोई मतलब रह नहीं गया। मेरे को लगता है मेरे को क्या करना है वहाँ जाके, मेरे को काम करके भी क्या करना है। पहले लगता है प्रमोशन लेनी है, थोड़ा और काम करना है। अभी लगता है क्या करेंगे प्रमोशन लेके। अभी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं किसी आश्रम में चली जाऊं और वहाँ रहूं। तो उनसे बातचीत हुई थोड़ी सी कहीं और रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है वैसे। तो मैंने कहा जी बात ये है कि अब अगर आश्रम में जाएंगे तो वहाँ तो और पॉलिटिक्स है किसी गुरु को सुनते हैं तो उस गुरु ने कहा भैया जितनी पॉलिटिक्स आश्रम में होती है ना उतनी और जगह नहीं हो सकती तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है। अब आप ध्यान करने लगे। मैंने उनको कुछ ध्यान के वीडियोस भेजे। मैंने कहा ये करना। और इस चैनल पे आएंगे तो और बहुत सारे टॉक्स हैं ऐसे जिसमें हमने बात की कि भाई रहना तो इस दुनिया में है, इसी संसार में रहना है। आश्रम में जाएं, गुफा में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, आप तो रहेंगे। आपका शरीर रहेगा, आपको खाना है, आपको रहना है, सोना है, कपड़े चाहिए, सारा कुछ तो चाहिए। लोग भी आएंगे, उनसे भी मिलेंगे, भले आप मौन में रहें। एक बाबा जी थे, मेरा ख्याल बहुत साल मौन में रहे हो, लेकिन वो भी आते थे डिवोटीज़ के पास, बैठते थे। थोड़ा कोई कुछ बोले तो यूँ कर देते थे ठीक है, लेकिन थे। तो सारी बात यह है कि रहना तो हमको इस दुनिया में है। तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो बुद्धिस्ट पाथ है, जो बुद्ध ने जो रास्ता दिया, उसमें बहुत सारे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। गृहस्थ को कैसे रहना है, मोनेस्टिक्स को कैसे रहना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे काम करना है, कैसे उसमें मोटिवेशन लाना है। अब कुल मिला के जो ये बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई अब हम ध्यान करने वाले हैं, अब हम अलग चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे। जैसे आज एक मित्र का कमेंट आया था, जो हम स्वामी जी के साथ 2-3 टॉक्स की, 3 शायद अभी तक हुई। बोले मैं लाइफ टाइम के लिए आपके पास आ जाऊं। मैंने कहा लाइफ टाइम किसका लाइफ टाइम, मतलब पता थोड़ी है कब तक आपका लाइफ टाइम है, कब तक मेरा है। और लाइफ टाइम के लिए कैसे आएंगे ना, अभी तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। आप यहाँ आए 2 दिन देखे, उन्होंने कहा यार यार कहाँ फंस गए भाई, निकलो यहाँ से। ये रह भी जाए ठीक है, आइए देखिए। ऐसे कमिटमेंट लेके मत चलिए कि लाइफ टाइम वहाँ जाना है, लाइफ टाइम वहाँ जाना है। अक्सर ऐसा नहीं होता। तो अब आपके काम की बात है। आप कह रहे हैं कि काम में आपको लगता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों के साथ बंद हो गया जाना क्योंकि लग रहा है कि तो फालतू है। तो अगर मैं कहूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीब बात कर रहा। मैं कह रही हूँ कि मोटिवेशन चाहिए, कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे ना तो ये होगा। अब दोस्तों के साथ दोस्त क्या करते होंगे, कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं पिकनिक पे जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, पता नहीं। मैंने इनसे पूछा था आप पीते हैं, बोले नहीं मैं तो नहीं पीती।
इसलिए भी मेरे को लगता है मैं जाके क्या करूँगी। सही है, ये तो और अच्छा हो गया। दोस्त भी छूटेंगे, कई बार ऐसा लगता है फैमिली से भी थोड़ा सा आप डिस्टेंट हो गए, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि ये हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। ये चलता रहता है दोनों पीढ़ियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में, ये हो सकता है। तो अब मूल प्रश्न ये है कि आप अपने को मोटिवेट कैसे करें। तो देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हम काम करने जाते हैं और वहाँ स्ट्रेस होता है, जैसे कई बार मैंने ये बात की कि जैसे आनंद सर बार बार कहते हैं कि अपना पैशन ढूंढो, तो वो तो ठीक है, ढूंढ लो, लेकिन अब हर समय कहाँ उस पैशन में रह पाएंगे आप। सपोज, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर सपोज कोई व्यक्ति है और बिल्कुल पैशन मिल गया, उसको लगा बस यही है यार, मैं तो यही ढूंढ रहा था, वाह 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 क्या बात है, हो गया। माना किसी के बाप को कैंसर हो गया, माँ को हो गया, स्पाउस को हो गया, भाई को हो गया, बहन को हो गया, आपको अटेंड करना पड़ रहा है। अब वहाँ कहाँ पैशन है, उसमें तो पैशन है नहीं, आप तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते, आप तो कह रहे हैं कि बस नेचुरोपैथी से सब कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत चीज़ें हो जाएंगी। कई बार आपको एलोपैथी का भी सहारा लेना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि ये तो मेरा पैशन है ही नहीं, ये तो मेरे को करना ही नहीं, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है भाई, क्या करोगे। वहाँ कहाँ जाओगे आप आश्रम में छोड़ के, वहाँ तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब कई लोग चले जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर गिल्ट रहता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसे, जो नहीं आ पाए माँ को अटेंड करने, जब बीमार थी नहीं आ पाए, मर गई नहीं आ पाए, और फिर वो गिल्ट अंदर रहता है, अरे यार कम से कम तभी चला जाता, यही हो जाता। तो ठीक है, मतलब ऐसा हो गया तो उस गिल्ट को तो निकाल दो किसी तरह से, मेडिटेशन से निकल जाएगा। लेकिन जब ये आ रहा है कि मेरे को जाना चाहिए, तो चले जाओ भाई, कोई बीमार है उसको अटेंड करने चले जाओ। अब वहाँ कहाँ ढूंढेंगे आपकी, नहीं नहीं मेरे को तो नहीं करना है ये सब, मैं तो अपना ध्यान करना है, तो मेरे को ध्यान ही नहीं हो पा रहा है। आपको जागना भी पड़ेगा पेशेंट के साथ, कुछ और हो गया। तो ये सब तो चलने वाला है, बीमारी हो गई, आपको हो गई, आपको हो सकती है ना, व्याधि धम्मो ही व्याधिंगनाती, तो बुद्ध कहते हैं भाई पंचस्मरण में कि व्याधि आएगी, बीमारी आएगी, आई एम नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, मैं इससे छूता नहीं हूँ, आएगी। तब क्या करेंगे। आप कह रहे तो मेरा पैशन ही नहीं है भैया, बुखार आ गया मेरे को तो लेटना ही नहीं है, तो लेटना पड़ रहा है, डॉक्टर कह रहा है लेटो, डॉक्टर नहीं भी कहेगा, आप 2 दिन बाहर जाएंगे वायरल में तो फिर आ जाएगा वो वापस। उसमें बेड रेस्ट चाहिए, आप कह रहे नहीं नहीं ये तो मेरा स्टाइल नहीं है। तो आपको इस दुनिया में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अब सवाल क्या है कि आप, इनसे जो बात हुई, इन्होंने कहा मैं जॉब में मेरे को अब इतना इंटरेस्ट आता नहीं है, तो मैंने इनसे पूछा कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं इसी में कुछ और, कि हाँ ढूंढ सकते हैं, तो वो ढूंढ लीजिए। कई बार ये ऑप्शन होता नहीं है, तो अब क्या करें। तो जब आप कहते हैं कि इस जॉब से स्ट्रेस आ रहा है, तो तब आप पहले तो वहाँ आ जाइए, पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन को डील करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने को सिचुएशन से अलग कर लीजिए, निकल जाइए। अब माना कोई अनएथिकल जॉब है, आप नहीं करना चाहते, अब आपको पता चल गया कि नहीं आ रही तो नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, निकल लो। पहले देख लो, थोड़ा बहुत जॉब ढूंढ लो कहीं, तब चले जाओ। तो ये तो आप निकल गए, अपने को आपने अलग कर लिया। दूसरा क्या है कि आपने सिचुएशन बदल लिया, ऑफिस में बॉस ठीक नहीं है, कोई और ठीक नहीं है, आपने उनको ठीक करना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपने उसको ठीक करना शुरू कर दिया। दूसरा ऑप्शन भी देख लिया, नहीं हो रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप एक्सेप्ट इट एज इट इज़, एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखिए कि आपको कैसे वहाँ रहना है, कैसे आप रह सकते हैं वहाँ, वहीं रहना है, वही जॉब करना है, तो आप कैसे स्ट्रेस को ना आने दें।
तो अक्सर ये होता है कि स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस तो अब सड़क चलते भी आ जाएगा ना, अब इंडिया में जाएंगे तो मेरे को तो अब देहरादून में वो सड़क चलते स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि मैं जाता नहीं है। वो एक मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी थी वहाँ से, और जिसको पूछो कहे कि अच्छा वहाँ पे थोड़ा आगे जाना ना, वहाँ पे थोड़ा आगे जाना हो, जाते जाते हम तो कई किलोमीटर चल गए वहाँ पलटन बाज़ार में और फिर मोती बाज़ार में। आखिरी में जाके मैं कुछ ना ब्राउन कलर ले रहा था डाई करने के लिए। ये शर्ट भी मैंने डाई किया ये ढंग से हुई नहीं, लेकिन कुछ हो गए एक ही दुकान थी पूरे देहरादून में, हो सकता है कोई और भी मतलब हमें नहीं मिली। और एक छोटी सी दुकान, वहाँ पे वो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, और वहाँ चलने में ही स्ट्रेस हो रहा। आप सौरभ जी के साथ में चल रहा तो वो ये नहीं देखते कि साथ वाला कहाँ है निकल रहे हैं, चल रहे हैं अपने ठीक है गए जी। उसमें स्ट्रेस हो जाएगा, आपको खाने पीने में स्ट्रेस हो जाएगा, आपको फैमिली में स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान ध्यान है, और ध्यान के अलग अलग तरीके हैं। सिर्फ बैठने में ध्यान नहीं होता, ये हम बार बार कह रहे हैं। सिर्फ बैठने वाला ध्यान नहीं। बैठने वाला क्या है, आपको तैयार करता है उसके लिए। बैठने वाला बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी मत लेना कि नहीं नहीं अच्छा उसने कहा बैठने वाला ज़रूरी नहीं है, मतलब बैठने वाला ही नहीं है ध्यान, तो कुछ भी कर लो ठीक है, चलते फिरते खाते पीते। बैठने वाला आपको तैयार करेगा, उससे आप सीखेंगे। तो आप सीखना शुरू कर दिए। अब आप वर्क प्लेस पे गए, अब आपको स्ट्रेस आ रहा है, अब आपको थोड़ी सांस देखने आ गई, अब दो चार सांस देख लो। स्ट्रेस आ रहा, बॉस आ रहा, आपको उसको देख के अच्छा नहीं लगता, अब थोड़ा सांस देख लो, स्माइल कर लो। उस बॉस को रोज़ नए तरीके से देखो, जैसे आज ही देख रहे हैं, बिल्कुल अजनबी हैं जैसे, और आज ही देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो भी बदल गया, आप भी बदल गए, रोज़ बदल रहा है। खून पता नहीं कितने चक्कर मार चुका है, गूगल कर लेना कि 24 घंटे में खून जो है कितना ट्रैवल कर लेता है। आपके बहुत सारी चीज़ें बदल गई, स्किन काफ़ी निकल गई बाहर, कुछ बाल भी निकल गए होंगे, जो आपने खाया था वो सब निकल गया, दूसरा खा लिया आपने, पता नहीं अंदर क्या क्या हो गया, सारा चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया। हम वैसे ही देख रहे हैं, ये ऐसी है नहीं है, वो भी चेंज हो गया, आप भी चेंज हो गया, सब नया है, एकदम से नया देखो। बाहर जब निकलो तो एकदम नया देखो, आज अभी बस। उसके लिए धन्यवाद कि आज हम जिंदा हैं, सुबह उठ गए, वाह। और न उठते तो हो जाता, तब तो कहानी ख़त्म है ना, तब तो ठीक है, सारी समस्याएं ख़त्म। लेकिन उठे फ्रेश। तो रोज़ अगर आप फ्रेश देख सकते हैं 2% भी, तो ये कहानियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर तो काम अनएथिकल है, अगर तो अनैतिक काम है, और आपको लगता है नहीं ये तो नहीं करना चाहिए भाई, और अभी आपकी मजबूरी है करना क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप दूसरा काम ढूंढते रहिए, फिर उसको छोड़ देना। अगर आपके पास है छोड़ दो, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आप कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा। आपका काम सही है, देख लिया आपने, आपको और चीज़ों से दिक्कत है, तो अब आप यहाँ आ जाइए। मेरे को कैसे रहना है इधर, मेरे को अपना काम कैसे करना है, और मेरे को अपना स्ट्रेस कैसे ठीक करना है अभी, बाद में नहीं। ये नहीं, कई लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जाके हिमालय में 2 दिन का रिट्रीट 5 दिन का रिट्रीट कर देंगे सब ठीक हो जाए। कई लोग इसलिए आना चाहते हैं यहाँ। एक ने मेरे को फ़ोन किया कि अरे मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आ रही वो आ रही, तो मैंने कहा ध्यान कर लो। ध्यान तो मैं करता हूँ सर, लेकिन बीच में हो नहीं पाता, मैं फिर पी लेता हूँ, फिर ये हो जाता है। अच्छा तो यहाँ आके क्या होगा? नहीं मुझे पता है, आपसे मिल के ना कुछ हो जाएगा। मेरे से मिल के, किसी और बाबा से मिल के, किसी और से जो दावा भी करते हैं कि आ जाइए, थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, कुछ होता है, उस समय लगता है कुछ हो गया, कुछ नहीं होता है। हो सकता है क्षणिक रूप से हो जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलता नहीं। ऐसे चलता था, ऐसे बाबाओं को आप ट्रेस करिए, हैं कहाँ अभी, आपको दिखेंगे नहीं। वो 1-2 साल लाइमलाइट में रहते हैं, फिर हट जाते हैं पीछे, क्योंकि पता चल जाता है लोगों को कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जब बाद में लोग ढूंढते हैं कि अरे इसने तो बेवकूफ़ बनाया, ये करा किया, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको अपनी ताकत ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक तो स्ट्रेंथ बढ़ानी है। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, ध्यान से बढ़ेगी। स्ट्रेंथ थोड़ा कंटेम्पलेशन से बढ़ेगी, थोड़ा योनिसो मनसिकार जो कहा कि वाइज अटेंशन, चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के देखना, देखना इसके मूल में क्या है, कहाँ से आ रहा है स्ट्रेस, क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ। कई बार थोड़ा आप स्माइल कर जाए ना, अगर बॉस एकदम ऐसा है और आप थोड़े स्माइल कर जाए, हो सकता है 2-4 बार वो देखे, अच्छा इसको क्या हुआ, हो सकता है वो भी स्माइल कर जाए। करिए, थोड़ा देखिए, और हो सकता है ये प्रॉब्लम ही ना हो बॉस की, आपके अंदर से डिलेमाज आ रहे हैं कि ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें, क्यों ना छोड़ दें, क्या है, मैं तो उसी रास्ते पे चलूँगी या चलूँगा। तो वर्क प्लेस पे आ जाइए, वहाँ देख लीजिए स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ी देर वॉशरूम में चले जाए, वहाँ थोड़े स्ट्रेच कर लीजिए, यूं यूं। कई बार यहाँ से स्ट्रेस आता है, क्योंकि स्ट्रेस कहाँ आएगा, हम कहते हैं कि ये माइंड में आ रहा है, ये ब्रेन में आ रहा है। ब्रेन क्या है, ब्रेन बॉडी का हिस्सा है, वो यहाँ आएगा, शरीर में आएगा। किसी का लो बैक पेन हो जाता है, किसी का बैक, यहाँ बैक पेन हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, तो सारे शरीर में आएगा वो। तो आप शरीर को देखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए, ऐसे बेंड कर लीजिए, थोड़ा गहरी सांसें ले लीजिए, 5, 7, 8, 10। जब जब होता है आप चले जाइए वॉशरूम में, वहाँ आपको कोई रोकेगा नहीं वहाँ जाने से। एंड आई होप कि वॉशरूम होगा उधर। थोड़ा बॉडी अवेयरनेस में आ जाइए, जब आप काम करने थोड़ा देख लीजिए, आधे 1 घंटे बाद फिर उठ जाइए थोड़ी देर, 1 आध मिनट के लिए इधर उधर जाके। अगर आप मीटिंग में हैं और कुछ कुछ ऐसा नहीं चल रहा है कि मतलब जो इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा आप सांस देखना शुरू कर दो, बॉडी अवेयरनेस में आ जाओ। कई बार ये एक्यूप्रेशर देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये आप रिफ्लेक्सोलॉजी देख सकते हैं। ये एक मित्र का फ़ोन आया था कि उनको बहुत हेडेक था, मैंने उनको कुछ भेजा, एक ब्रेन टैपिंग का है इसमें। उन्होंने कहा पता नहीं उससे मदद मिली कि नहीं मिली, पर कुछ तो हुआ होगा। एक ये यहाँ पूरा दबाते रहिए, तो मीटिंग भी कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, यहाँ आप दबा भी रहे हैं। ये आप देखेंगे तो कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगा कि कहाँ कौन सा पॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ असर करता है। आप दबाते रहिए, करते रहिए, ठीक है, थोड़ा बोरियत आएगी फिर ठीक हो जाएगी। तो वहाँ आप सीख लीजिए कि कैसे मेरे को ठीक करना है। फिर अब आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे तो चाहिए, कितना पैसा चाहिए आपको। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं 8-10 साल काम करूँगा, उसके बाद मेरे को अपनी तरह जीना है। ठीक है, करके देख लीजिए, तो फिर आप कमा लीजिए, आप इसके लिए कमा रहे हैं। लेकिन वहाँ स्ट्रेस मत आने दीजिए कि आप 10 साल तो स्ट्रेस आने देंगे, उसके बाद उसको ठीक कर देंगे, वैसे होता नहीं है। तब तक पता नहीं ठीक करने लायक रहें कि ना रहें। अभी रोज़ का रोज़ उसको क्लियर करते रहिए। जो भी है जॉब, कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकती है, सारी जॉब्स स्ट्रेसफुल होंगी, क्योंकि स्ट्रेस तो है। मतलब अब आप म्यूज़िक सिखा रहा माना कोई कोई लगेगा हाँ क्या बढ़िया है। किसी म्यूज़िक टीचर से किसी ने पूछा भैया आपका तो प्रोफेशन है यार, क्या बढ़िया है। बोले क्यों, बोले आप संगीत सिखाते हैं। तो बोले आप आ जाना 2-4 दिन मेरे साथ। बोले क्यों, अरे उसने कहा सबसे बेकार काम ये है। बोले क्यों, अब कि 2 बेसुरे आ गए माना, और वो पैसे दे रहे हैं आपको, तो आप मना तो कर नहीं सकते कि जा भाई। अब तू कह रहा है कि सुर ऐसे लगा, तो वो कुछ और ही लगा रहा है। अब एकदम से उसे मना भी नहीं किया जा सकता उसने पैसे दे रखे, उसने सबसे बेकार काम है म्यूज़िक सिखाना, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। एक जैसे मसूरी में कोई मेरे से कह रहा था कि लोग आते हैं, हाँ आप कैसे स्वर्ग में रह रहे। तो बोले दैट दिसंबर जनवरी में आओ ना, बस जाते हैं लोग वहाँ, स्नोफॉल जब होता है 1-2 दिन के लिए, पर रहो वहाँ 15-20 दिन। हीटिंग कुछ नहीं है माना, कमरे में रह के देखो फिर पता चल रहा है कैसे स्वर्ग है। तो बार बार से चीज़ें ऐसी दिखती हैं, किसी सीज़न में ऐसे दिखता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। स्ट्रेस आने वाला है, इदं दुख से समुदय। बुद्ध तो शुरू ही वहाँ से करते हैं ना कि दुख है, जीवन में मिजरी है, सफरिंग है, दुख है, उसका कारण है और उसका निवारण है। निवारण क्या है कि फिजिकल दुख तो रहेगा भाई, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी,
बरसात भी आएगी, लेकिन उसको आप मेंटल पेन तो नहीं बना रहे। मेंटल पेन बना रहे तो एक ही चीज़ आप अगर आएगी तो बहुत स्ट्रेस में आप रह सकते हैं, और वही चीज़ दोबारा आया और आपने सीख लिया कि यार कुछ नहीं, इसमें क्या स्ट्रेस रहना, वो चेंज हो सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल अपना देता हूँ। मैं इस घर में था, कमरे में, वो थोड़ा सा फट गया, उसका लिंटल वो लीक करने लगा, और मेरे को एकदम से टेंशन, मतलब कुछ साल पहले की बात है ये। अच्छा, अरे ये तो फट गया यार, अरे ये तो पानी आ रहा। पानी से ज़्यादा टेंशन है कि अब इसको कैसे करेंगे रिपेयर। बरसात में तो आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पता भी नहीं चलता, इस सीमेंट के उसमें पता भी नहीं चलता कहाँ से आ रहा है वो। स्ट्रेस हो रहा। ठीक, दूसरे साल उसको ठीक किया, दूसरे साल इतनी बारिश नहीं हुई, फिर तीसरे साल हुई, तब तक मेरी थोड़ी सी साधना हो गई थी, फिर टपकने लग गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टपक गया। उधर से मैंने वो हटा दिए, एक बेंच रखा होता उसमें कुछ कुशन थे, वो तो वो हटा दिया। फिर दूसरी तरफ टपकने लगा, ठीक है, उधर से बैठाया, उधर एक बाल्टी रख दी, इधर भी एक बाल्टी रख दी, टपक रहा है बढ़िया। आप इधर ध्यान कर रहे हो कुछ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बल्कि बाद में तो मेरे को और मज़ा आने लग गया लिटरली बहुत हंसी आने लग गई। मैंने अच्छा वाह यार, पानी भी आ गया अंदर, बहुत बढ़िया इससे अच्छा क्या होगा। बाद में मैंने उसको किया रिपेयर, पिछले साल आया थोड़ा सा, ठीक है, वो नॉर्मल हो गया। कबर्ड के ऊपर जहाँ कपड़े थे उसके ऊपर से फट गया, फिर मैंने देखा अच्छा, सारा निकाला, उसको निकाल दिया, ठीक है, दूसरे कमरे में रख दिया। क्या करें तो आप स्ट्रेस ले सकते हैं इस सिचुएशन में, और आप चाहें तो उसको, ठीक है भाई, क्या करें। अब नेचर का कुछ हो गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, क्लाउड बस्ट हो गया, यहाँ बहुत सारे होते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, आप उसमें फंस गए। एक बार हम फंस गए किसी लैंडस्लाइड में, श्रीनगर से ऋषिकेश जा रहे थे, ये गढ़वाल श्रीनगर से, बीच में लैंडस्लाइड हो गया, मशीनें भी लगी हुई हैं, क्या करेंगे आप। करीब 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, उधर भी इधर भी। एक ढाबा था, उसके पास अब खाना वाना सब ख़त्म हो गया, खाने में नहीं मिला। वो बेचारा अपने घर से भी लाया चावल वावल, वो भी सब ख़त्म हो गए बनाई भी उसने खिचड़ी, और लोग कह रहे अरे चावल ही दे दे, नमक के साथ खा लेंगे। कह रहा जी मैं कहाँ से लाऊं चावल, अब इधर तो कोई दुकान है ही नहीं। तो बाई चांस यहाँ पे एक दुकान थी, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से पैदल भी नहीं जा सकते, रास्ता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में। अब आप उनको डील कैसे करते हैं, सारी कहानी इसके आसपास है कि आप लाइफ सिचुएशंस को कैसे डील कर रहे हैं। जैसे हमने कहा 3 तरीके हैं। अब आप अलग भी नहीं कर सकते, अपने को चेंज भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, आप एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने को स्ट्रेस फ्री रखो, कम से कम स्ट्रेस आए, अभी आज बस खुश होके जाओ। जैसे एक दोस्त कहते हैं मेरे को तो बड़ी टेंशन होती है आज भी, फिर मेरे को वहाँ जाना है। स्वभाव बदलो, मन को बोलो नहीं कोई टेंशन नहीं है भाई, जाना है ना, जाना तो है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बहुत बीमार हो गया या आप ही बीमार हो गए तो क्या करोगे, जाओगे ना। पहले तो अब टीबी के पेशेंट को यहाँ भेजते थे, क्योंकि यहाँ पाइन बहुत है, तो पाइन का जो हवा है वो अच्छा रहता है उसके लिए। लेकिन मैंने कोई बचते देखा नहीं। जैसे नेचुरोपैथी वाले कहते हैं ना कि ये एलोपैथी बेकार है, बेकार नहीं है भाई। अब दवाई जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो तो अभी एलोपैथी में, और तो कहीं है ही नहीं। पहले तो मर जाते थे, 10 में से 9 मर जाते थे, मैंने देखे बहुत मरते थे। अभी शायद 10 में से 1 मरता हुआ है, शायद इतना भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी इन्होंने ढूंढ दिया, एलोपैथी में है उसका, नेचुरोपैथी में नहीं है तो ये आयुर्वेद में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, तो क्या करेंगे आप एक्सेप्ट करिए उसको। ऐसे हार्ड एंड फास्ट मत करिए, नहीं 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 मेरे को तो ये नहीं करना, एलोपैथी में जाना ही नहीं, जाओ भाई। तो अब आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिचुएशन है, मेरे को यहाँ काम करना है। क्यों काम करना है ये पता होना चाहिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं ये भी पता है, मेरे को जीवन चलाना है उसके लिए कमा रहे हैं। या हो सकता है आपका ऐसा कोई लक्ष्य हो कि आपको 5-10 साल काम करना है, उसके बाद आपने अपना आश्रम खोलना है, उधर जाना है, या आश्रम ना सही कुछ भी, कोई घर में रहना है, मेरे को ऐसे रहना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो
रहता है हिमालय में। इधर ये बैम्बू है, एक्चुअली ये बैम्बू ग्रूव है। इधर भी बैम्बू है, इस साइड को भी बैम्बू है। मैंने कहा आज इधर बनाते हैं, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ के लोग मेरे से पूछते हैं तुम सारे दिन कैसे टाइम पास करते हो। टाइम पास एक ऐसा शब्द है यहाँ जो आपको पूरे इंडिया में सुनाई देगा, नीचे से ऊपर इधर से उधर। टाइम पास कैसे करते हो। जैसे मैं देविखे जाता हूँ, जो ताश खेल रहे होते हैं ना काफ़ी सारे लोग, कुछ और गांव के भी होते हैं, कुछ दुकान वाले भी होते हैं। इतना काम तो वहाँ है नहीं, तो मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम पास भाई साहब। अब है अच्छा मेरे से एक इसमें कमेंट करते हैं आपका टाइम कैसे गुजरता है। एक मैंने लिखा भाई साहब टाइम है नहीं मेरे पास, मेरे को तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे नहीं 30 घंटे होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे को बहुत काम करने पड़ रहे हैं, अभी भी काम है, कई काम नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर काम ना भी रहे हैं तो टाइम पास क्या हो रहा है भाई। आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में हो, डू नथिंग, जस्ट सिट, शिकन ताज़ा, कुछ नहीं करना, बैठो। कभी कभी 5-10 मिनट इसके ले लो, कुछ करना ही नहीं है, बैठे हैं, आंख भी नहीं करनी बंद, ध्यान कुछ नहीं, बैठ जाओ, देख लो क्या हो रहा है, अपने आप ही दिखेगा बस। तो मेडिटेटर को पूछ रहे हैं कि तू क्या करता है यार, कैसे तेरे दिन गुजरते हैं कैसे तेरा टाइम पास होता है। अरे भाई टाइम पास नहीं करना, देर इज़ नो टाइम, टाइम तो है ही नहीं कुछ। आप यहाँ हैं स्पेस में बस। घड़ी का टाइम नहीं है, घड़ी तो थी ही नहीं पहले। जब जब इसलिए हम थेरावाद में जो कहते हैं कि 12 बजे बाद खाना नहीं खाएंगे, हमने कहा कहाँ थी घड़ी भाई, 12 कहाँ बज रहे थे, बजे तो थे ही नहीं, वहाँ तो प्रहर थे। रात्रि में 4 प्रहर हैं, दिन में 4 प्रहर हैं बस। कहाँ टाइम पे चले गए आप। तो जब आप इधर आ जाएंगे ना अपने वर्क, यहाँ इस सिचुएशन में जहाँ भी आप हैं, जिस भी सिचुएशन में, और वहाँ आपने देखना शुरू कर दिया क्या चल रहा है भाई, अंदर क्या चल रहा है, मेरी बॉडी में क्या सेंसेशंस हैं, मन में क्या चल रहा है। नेगेटिव थॉट तो नहीं है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लेना। यहाँ मैं अपने को ठीक कर लूँ, अभी कुछ हो रहा है उसको ठीक कर लें जहाँ तक हो सकता है। नहीं हो सकता तो घर जाके थोड़ा सा आप शवासन में लेट जाओ, थोड़ा क्लींजिंग कर लो, स्वीपिंग कर लो। स्वीपिंग का मतलब आप लेटे हैं, आपने यहाँ से ध्यान देना शुरू किया, इधर गए, कई बार सेंसेशंस का फ्लो दिखना शुरू हो जाता है, निकल जाएगा सब। कोई अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया, माफ़ कर दो उसको, ठीक है भाई तेरा भला हो, मैत्री। जो कल के वीडियो में था कि पतंजलि में भी मैत्री है, बुद्धिज्म में भी मैत्री है, क्रिश्चियनिटी में मैत्री है। वो तो कहते ही हैं कि लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। कैसे करेंगे अगर मैत्री नहीं होगी, नहीं कर सकते। सब में होगा, इस्लाम में भी होगा कि आप, इस्लाम में तो ये है कि आप खाना ही मत खाएं तब तक जब तक पहले पड़ोसी को देखें भाई उसके पास है कि नहीं है। जब मैत्री नहीं होगी तो क्यों देखेगा कोई पड़ोसी का, कोई पड़ोसी जाए जहन्नुम में, हम अपना खाना खाएंगे, इसको क्यों देना है। लेकिन जब थोड़ा मित्रता, थोड़ा मैत्री, लविंग काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस आएगी तो आप उसका भी ध्यान देंगे। दान दीजिए, हेल्प करिए, अगर आपके पास पैसा है तो आपके आसपास मिल जाएंगे, आपकी फैमिली में होंगे, मेंडिकेंट्स होंगे और चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन हो, दीजिए, उनको दीजिए। शील का पालन करिए, शील का पालन करेंगे तो काफ़ी सारे स्ट्रेस से आप वैसे दूर रह लेंगे। ध्यान करिए, रोज़ ध्यान करिए, और उस वर्क प्लेस में आप अपने को देखते रहिए, अपने पैटर्न्स देखिए। कई बार वो पैटर्न्स रिपीट होके आते हैं, जैसे किसी को देखा वो पैटर्न रिपीट होके आ गया, अब आपने उसको चेक कर लिया, ठीक है यार मैं इस आदमी को दूसरी तरीके से देखूंगा, ऐसे नहीं देखना है। और आप क्योंकि बदल रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान आप क्या कर रहे हैं पता नहीं, और किसको सुनना है पता नहीं। आप बुद्धिस्ट ध्यान करिए, ये वाला ध्यान करिए, साइंटिफिक है। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनसे करना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैंने शॉर्ट्स भी कुछ डाले हैं, वहाँ से देखना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आप करना शुरू कर दीजिए, तो ये चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और फिर आप प्रश्न करते रहिए। तो मुझे लगता है कि
अगर आपने यहाँ तक सुन लिया और 5-10 मिनट आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं थोड़ा बढ़ा लीजिए उसको, इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अपनाइए। वहाँ आप थोड़ा इसका अभ्यास करिए कि अभी क्या हो रहा है, थोड़ा कुछ गहरी सांसें लेके देख लीजिए, कुछ आप थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, बीच बीच में आप थोड़ा हाथ वाथ दबा लीजिए अपने, ऐसे डीप मसाज दीजिए, ऐसे करके पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। और देख लीजिए इसका चार्ट, आजकल बहुत है इसमें, यूट्यूब में, इंटरनेट पे होगा और जगह। और अपने को ठीक रखिए रोज़, ये रोज़ का काम है। और स्ट्रेस आने वाले हैं, बीमारियां आने वाली हैं, दुख आने वाला है, व्याधि आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, प्रिय बिछुड़ने वाले हैं, प्रिय चीज़ें दूर होने वाली हैं। आप भी एक दिन जाएंगे, तो आप अच्छा काम करिए, अभी खुश रहिए, यहाँ रहना सीखिए, सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। तो आज मेरे को लगता है इतना काफ़ी है, फिर इस पर बात कर लेंगे। आप प्रश्न पूछना। नमस्ते।